और अब बात करेंगे महाकुंभ में, जहां पर आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। आस्था की डुबकी लगातार लोग लगाने पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 58 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। शिवरात्रि तक महाकुंभ में जो स्नान है वो लगातार जारी रहेगा और अब तक जो आंकड़ा है वो 58 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो हर रोज श्रद्धालुओं का सैलाब महाकुंभ में लगातार उमड़ रहा है। हालांकि अमृत स्नान खत्म हो चुके हैं, जो अखाड़े हैं वो अब धीरे धीरे रवानगी उनकी होने लगी है, लेकिन अभी भी जो श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं, आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। और ऐसे में तस्वीरें भी आपको वहां से लगातार दिखाते हैं कि कैसे हर रोज श्रद्धालुओं का रैला वहां पर पहुंचता है स्नान करने के लिए। अब तक जो आंकड़ा है वो 58 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। जब महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी तो तब यह आंकड़ा जताया जा रहा था कि जो पूरे महाकुंभ में करीब करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि आंकड़ा अब तक 58 करोड़ को क्रॉस कर चुका है और अभी भी महाकुंभ के जो दिन हैं वो बाकी हैं। शिवरात्रि तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज की एक तस्वीर चूंकि हम तक वहां से पहुंचाते हैं, पंकज का सीधा रुख करेंगे। पंकज, आंकड़ों पर गौर करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी उस दौरान ये कहा गया था कि 40 से 45 करोड़ का आंकड़ा होगा महाकुंभ का, लेकिन अभी तो लगभग एक हफ्ता बाकी है और अभी 58 करोड़ को आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। बिल्कुल पलक, देखिए आज 40वां दिन है और उसके बाद और 5 दिन रह जाते हैं। 26 को जब शिवरात्रि होगी तो सोचिए आंकड़ा कहां पहुंचेगा। आज के वक्त अगर हम खड़े हैं तो 58 करोड़ का ये आंकड़ा पार कर चुका है, जो अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है और बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इस आयोजन को लेकर सरकार ने भी नहीं सोचा था कि इस हिसाब से यहाँ पर श्रद्धालु की भीड़ जमा होगी, श्रद्धालु इस तरीके से पहुंचेंगे और हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनेगा। आप सुबह के स्नान को देख लीजिए, सुबह 8 बजे तक का जो आंकड़ा है वो करीब 30 लाख को पार कर चुका है। तो अंदाजा लगाइए कि अगर पूरा दिन आज पड़ा हुआ है और आज मौसम भी काफी अच्छा है, क्योंकि होता यह है कि जब धूप थोड़ी सी बढ़ती है तो उस वक्त होता यह है कि थोड़ी सी जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं छाए में, इसलिए सुबह और शाम की भीड़ ज्यादा रहती है। लेकिन आज चूंकि मौसम साफ है तो आज आंकड़ा और बढ़ेगा। और ये भी देखिए कि अब ये आखिरी वीकेंड है इस महाकुंभ का, इसलिए इस वीकेंड पर अब लोग चाहे, और शिवरात्रि भी है तो लोग हर हाल में चाहेंगे कि अब इस महाकुंभ के आखिरी बचे 5 दिनों में हम वहां पर पहुंचे, स्नान करें और मां गंगा की से कामना करें अपने आने वाले दिनों की। तो देखिए अब शिवरात्रि को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन जुट चुका है, तैयारियों में जुट चुका है और बाहर से आने वालों को बार बार यही कहा जा रहा है कि आप जो पार्किंग जहां पर आपके लिए रखी गई है वहीं पर आप रहें। पैदल यात्रियों को कष्ट ना हो इसलिए गाड़ी लेकर अंदर प्रवेश ना करें। सिर्फ प्रशासनिक गाड़ियां, इमरजेंसी गाड़ियां, ये गाड़ियां ही चलेंगी। यहां तक कि हाल फिलहाल के दिनों तक यहां पर जो बहुत सारे युवाओं का समूह होता था जो बाइक से कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को छोड़ता था और बदले में कुछ पैसे लेता था, उन पर भी रोक लगाई जा रही है, क्योंकि खबर ये भी आती थी कि वो बाइक श्रद्धालुओं से पैसे में हटते थे। हालांकि कुछ ही बाइकर ऐसे होते हैं, हालांकि बाकी का कहना ये होता था कि हम तो जो मिल जाए वो ले लेते थे। खैर ये अलग बात है। लेकिन अब देखिए शिवरात्रि से पहले किस भीड़ को देखिए, समझिए, अंदाजा लगाइए कि ये समूह आखिर क्या पाना चाहता है। ये समूह भक्ति पाना चाहता है, ये समूह खुशहाली की कामना करना चाहता है, ये समूह आध्यात्म से जुड़ना चाहता है, ज्ञान की गंगा में गोते लगाना चाहता है, आत्मशुद्धि चाहता है। तो इस तरीके से देखिए लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी और पहले सुबह से ही, पौ फटने से पहले से ही इस तरीके से यहाँ पर जन सैलाब जो है वो उमड़ आता है और कोशिश करता है कि आध्यात्म से जुड़े। कुछ लोग हमारे साथ हैं, वो हम उनसे बात भी करेंगे। तो धीरे धीरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग आएंगे, वो हमसे बात करेंगे और उनके जरिए हम चाहेंगे कि उनका अनुभव क्या रहा है कुंभ में, क्या लेकर आए, क्या यहाँ से मैसेज वो बाकी लोगों को देंगे जो नहीं आ पाए हैं। जी कहाँ से आए आप? हम अहमदाबाद से। देखिए अहमदाबाद से आए हैं, कुंभ से क्या अनुभव लेकर जा रहे हैं आप लोग? वैसे तो महाकुंभ 12 साल में लगता है, पर ये जो 144 साल से ये जो ग्रहों की जो दशा हुई है तो ये बहुत अच्छा है और बहुत कष्ट करके आए हैं, बहुत ट्रैफिक में भी फंसे हैं और यहाँ आके एकदम शांति मिली। बहुत मतलब माँ गंगा में स्नान करने के बाद सारी थकान खत्म, टेंशन खत्म। बहुत थकान, सब कुछ अच्छा हुआ। बहुत दूर से आए हैं, अचानक दर्शन हुए और आते समय भी कोई दिक्कत हमको हुई नहीं, यहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं है। दूर दूर से और व्यवस्था भी बहुत बढ़िया थी, झेलते हुए आए बहुत हैं, मजा आई सभी का कहना यही है, सभी फील कर रहे हैं। संतुष्ट हैं और ये भी कहा गया कि हाँ, गंगा में डुबकी लगाते ही सारे कष्ट उनके दूर हो गए।
बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका पंकज, पूरी बातचीत के लिए, तस्वीरों के लिए।